इस वीडियो में दी गई जानकारी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। ये नोटबुक और विकिपीडिया से ली गई है। कृपया कुछ भी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खुद से मेडिसिन और ट्रीटमेंट ना लीजिए, ये जानलेवा भी हो सकता है। थैंक्स बाय टीम एमटी टीम। नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी मेडिटिव में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एक एंटी हिस्टामिन दवा के बारे में जिसका नाम है लिवोसिट्रिजिन। लिवोसिट्रिजिन एक मूल सॉल्ट है, यानी कॉम्पोजिशन मूल सॉल्ट है। इसके कॉम्पोजिशन में बहुत सारा ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है। वो ब्रांड नेम क्या है सब कुछ जानेंगे। ब्रांड नेम वो होते हैं जो दवा बनाने वाली कंपनी द्वारा दी जाती है उसको बेचने के लिए। उसके अंदर तो मूल सॉल्ट एक ही रहेगा, लेकिन उसके नाम जो होगा एरिया के अकॉर्डिंग और कंपनी के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो सकता है। उसके कितने सारा ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है ये जानेंगे। इसकी क्या यूजेस हो सकता है ये भी जानेंगे। कितने सारा प्राइस हो सकता है, कितने सारा कंपनी में कैसे कैसे प्राइस रह सकता है वो भी जानेंगे। इसको लेने के बाद क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सब कुछ आज पूरी डिटेल्स में जानेंगे। सबसे लास्ट में जानेंगे इसको प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी जानकारी लीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए वन स्टेप लान अब एडवांस मेडिकल नॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। लिवोसिट्रिजिन टैबलेट, जिसको 10 mg के और 5 mg के दोनों के स्ट्रेन में टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है। इसको सिरप फॉर्म में भी बनाया जाता है। टैबलेट और सिरप इन दोनों के फॉर्म में लिवोसिट्रिजिन आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये जो लिवोसिट्रिजिन है ये एक मूल सॉल्ट है, यानी मूल कॉम्पोजिशन है। इसके ब्रांड नेम क्या क्या मार्केट में मिल सकता है। पहले जो मुख्यतः ब्रांड नेम मिल सकता है, लिवोसीज मिल सकता है, लिवोसिट मिल सकता है, लिकोप टैबलेट मिल सकता है और भोजेट टैबलेट मिल सकता है। ये बहुत सारा ब्रांड नेम मार्केट में मिल सकता है। ये सभी जो मुख्यतः ब्रांड नेम था मैंने बताया। जो कोई भी ब्रांड आपको सस्ता मिले, आसानी से मिले, आपके एरिया में आसानी से मिल रहे हो या सस्ता मिल रहे हो, अब ले सकते हो। सबके काम एक ही होगा, एक से दूसरे ब्रांड में सब्सटीट्यूट की जा सकती है। सबके कॉम्पोजिशन में लिवोसिट्रिजिन रहने से ही सबके काम एक ही होगा। इसके जो प्राइस हो सकता है, जो 5 mg का प्राइस हो सकता है पर टैबलेट 5 रुपया से लाकर 10 रुपये के बीच में बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। और 10 mg का जो प्राइस हो सकता है 8 रुपये से लाकर 15 रुपये के बीच में बहुत ही आसानी से आपको हर मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसमें बच्चों को यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लीजिएगा, क्योंकि बच्चों में इसके सिरप फॉर्म के आते हैं, टैबलेट फॉर्म में यूजेस नहीं लिया जा सकता। इसके जो मेनली काम होते हैं, मेनली जो वर्क होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ये एंटी हिस्टामिन ग्रुप के मेडिसिन है, इसीलिए हिस्टामिन लेवल को ब्लॉक करने के साथ साथ बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे कि हाई फीवर, यानी एलर्जिक रिएक्शन के बस जो फीवर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बुखार आना, सिर में दर्द होना, आंखों में खुजलियाँ होना, रानी नोज होना, ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। उसी सिचुएशन में जो बुखार आता है उसको तो बुखार को रिड्यूस करने के लिए तो पैरासीटामोल यूजेस होता है, लेकिन दूसरे जब सिम्टम्स आते हैं जो एलर्जिक कारण बस जो फीवर होता है, एलर्जिक रिएक्शन ना कमने के वजह से फीवर भी कमता नहीं है। इसलिए उस सिचुएशन में लिवोसिट्रिजिन का टैबलेट दिया जाता है, जिससे बहुत अच्छा मदद मिलता है। जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन कम हो जाने से फीवर भी कम हो जाता है और उसके साथ साथ बहुत सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है जो एलर्जिक रिएक्शन के वजह से हो रहा था। स्किन में कुछ भी खुजलियाँ हो रहा हो, दाने निकल रहा हो, रेडनेस हो गया हो, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भी इस टैबलेट का यूजेस लिया जा सकता है, क्योंकि ये उस सिचुएशन में एंटी एलर्जिक मेडिसिन की तरह काम करता है। और दूसरे जो रानी नोज होता है उसको, यानी नाक बहना जिसको कहा जाता है, उस सिचुएशन में भी यूजेस लिया जा सकता है। आंखों से पानी आता है, आंखों बार बार लाल हो जा रहा है, उसी सिचुएशन में भी यूजेस लिया जा सकता है। ईचिंग, स्नेजिंग, स्किन में बर्निंग, ऐसे ही बहुत सारा प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सकता है। ये एंटी हिस्टामिन दवा है और एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी है। उसके वजह से जो कोई भी प्रॉब्लम होता है, यानी एलर्जिक रिएक्शन के वजह से जो कोई भी प्रॉब्लम होता है, सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिवोसिट्रिजिन का टैबलेट यूजेस लिया जा सकता है। ये मुख्यतः यूजेस था मैंने बताया, और भी यूजेस हो सकता है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे दवा के होने के साथ साथ इसको लेने के बाद बहुत सारा साइड इफेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि स्लीपीनेस वगैरह लग सकता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस की प्रॉब्लम हो सकता है, मुखों में सूखा सूखापन, हेडेक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकता है। आपको जब भी कोई अनडिजिरेबल साइड इफेक्ट्स मिले आप मेडिसिन को तुरंत ही बंद कीजिए और डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सकते हैं मेडिसिन चेंज करके या इसकी डोज एडजस्ट करके। दोस्तों डोज जाने से पहले एक चीज़ को ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कुछ भी मेडिसिन यूज करने से पहले जैसे कि डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। डॉक्टर कुछ चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में वैसे तो ये सेफ माना जाता है, लेकिन डॉक्टर के सलाह के साथ यूज करना। डॉक्टर कुछ भी मेडिसिन यूज करने से पहले उसको जांचता है,
उसको परखता है, उसके बाद ही प्रेस्क्राइब करते हैं। खुद से प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कुछ भी मेडिसिन यूजेस ना कीजिए। 10 साल के नीचे बच्चों को इस मेडिसिन का टैबलेट फॉर्म का मेडिसिन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बच्चों के लिए खास तौर पर सिरप फॉर्म में आते हैं, इसीलिए 10 वर्ष के नीचे बच्चों को टैबलेट फॉर्म में नहीं दीजिएगा। अल्कोहल के साथ ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता, बहुत सारा साइड इफेक्ट दे सकता है। इसको लेने के बाद जो स्लीपीनेस प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए इसको ड्राइविंग करते दौरान और ऊंचाइयों में काम करते दौरान और हेवी मशीनरी में काम करते दौरान ना लीजिएगा, बहुत सारा साइड इफेक्ट हो सकता है। और सभी में डॉक्टर के सलाह के साथ सेफली यूजेस लिया जा सकता है। खुद से ना लीजिए, डॉक्टर के सलाह से ही आंसर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर आपको जांचने के बाद कितना सारा प्रॉब्लम है, रोग की सीवियरिटी देख के ही डोज निर्धारण करता है। सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं इसका डोज सेक्शन, डोज कैसे दिया जाता है डॉक्टर द्वारा, ये जानने में। एक अडल्ट व्यक्ति को उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक बार एक टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। हर दिन एक ही टैबलेट रात में खाने के बाद ले लिए तो आपका बहुत सारा फायदा मिल सकता है। किसी को 5 mg का भी दे सकते हैं डॉक्टर, किसी को 10 mg का भी दे सकते हैं। रोग की सीवियरिटी और उसके एज वेट सब कुछ देखते हुए डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी को 5 mg और किसी को 10 mg। एक बार ही रात में लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसको लेने के बाद नींद जैसी सिचुएशन लग सकता है, इसीलिए एक बार ही लेने की सलाह दी जाती है। जो 1 से लेकर 3 वर्ष के बच्चे हैं, उनके जो सिरप फॉर्म में आता है उनमें 3 ml करके एक बार से लेने की सलाह दी जाती है। और उससे ऊपर से लेकर 10 वर्ष तक जो बच्चे हैं, उनके वेट देख के डॉक्टर द्वारा 5 ml करके एक बार ही रात में लेने की सलाह दी जाती है। इसको खाने के बाद ही ले, खाने से पहले ना लीजिएगा, क्योंकि एंटीहिस्टामिन ग्रुप के दवा है जो खाने के बाद ही लिया जाता है। दोस्तों खुद से ना लीजिएगा, डॉक्टर के सलाह से ही लीजिएगा। डॉक्टर जांचने के बाद कितने सीवियरिटी है उसको देखने के बाद उसकी ड्यूरेशन निर्धारण करते हैं। कभी कभी 3 दिन के लिए दिया जाता है, कभी कभी 5 दिन और कभी कभी 10 से 15 दिन तक भी डॉक्टर द्वारा दिया जा सकता है, रोग की सीवियरिटी देखते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।